We were speaking a little while back about Manish Bhanushali. He's a BJP worker. He was actually one of the two people, private people, who was seen with Arbaz Merchant. Arbaz Merchant being a friend of Aryan Khan, and Arbaz Merchant's arm, and we'll show you the video in a moment, was being held by Manish Bhanushali. It turns out that he is a BJP Karyakarta. Earlier on, he had been identified as some sort of a more senior leader of the BJP. But why should a political worker or a member of a political party in any way be involved in this? That's what many are trying to ask. That's Manish Bhanushali, in fact, on the left-hand side on your screen. He has that maroon, that red maroon shirt that you can see. Well, I spoke to him earlier on in the day. Well, joining us now, Manish Bhanushali, sir. इस केस में आपका क्या रोल था? आप उस जहाज पे कैसे पहुंचे? आप एनसीबी के तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपका क्या रोल रहा? मेरा इसमें ये रोल रहा, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई थी 1 तारीख को, ये कि यहाँ ड्रग पार्टी होने वाली है, उसमें कुछ ड्रग पेडलर भी आ रहे हैं और ये ड्रग लेने वाले भी आ रहे हैं, कुछ बाहर गाँव से, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की मेरे पास जानकारी मिली थी मेरे किसी मित्र के द्वारा। उन्होंने मेरे साथ जानकारी साझा की, मेरे पास जानकारी 1 तारीख को आई शाम को, और यही जानकारी मैंने एनसीबी अधिकारी के साथ शेयर की। उन्होंने दूसरे दिन 2 अक्टूबर के दिन मुझे वहां एनसीबी ऑफिस बुलाया गया, सारी जानकारी मेरे से ली और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास 2-3 जगह से और भी इनपुट आया है इसके बारे में, लेकिन आपके जानकारी थोड़ी एडवांस है तो हमें और मदद मिलेगी, आप हमारे साथ में रहिए, आपके पास नई नई जानकारी जो भी आती रहेगी हमारे साथ शेयर करिए और आप हमारे साथ में रहिए। तो एक चीज बताइए, जब ये गिरफ्तार हुए, ये अरबाज मर्चेंट जब गिरफ्तार हुआ, जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ, तो एक वीडियो रहा जो, और इस वीडियो पे आप साफ दिखाई देते हैं और उसमें आप अरबाज मर्चेंट के हाथ पकड़ रहे हैं। ये क्यों पकड़ रहे हैं? आप तो पुलिस नहीं हो, आप तो एनसीबी नहीं हो। नहीं, ऐसा ये जो वीडियो है उसमें मैं हूँ, ये बात सच है, लेकिन जब भी रेड खत्म हुई वहाँ पे तो उधर जितने भी विटनेस थे, जितने भी एनसीबी के अधिकारी थे और जितने भी जो भी जिनके ऊपर कुछ मिला जिसके पास से, अभी कौन है क्या है हमें पता नहीं था। हम तो सारे लोग साथ में उधर जैसी गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे उनको एनसीबी ऑफिस के अंदर तक। हमको भी लाया गया और हमें बताया गया था कि आपको अभी चलना है हमारे साथ, आपको विटनेस के तौर के ऊपर साइन करना है वहां। नहीं, पर मनीष जी, आप इस केस में इन्वेस्टिगेटर है, आप एनसीबी के एक हिस्सा है, आप उनको पहले भी मदद कर चुके हो। हमारे पास जो जानकारी आ रही थी, नई जानकारी आ रही थी, उसके लिए उन्होंने हमें साथ में रखा और हमें साथ में रखने के बाद उनको हमारे पास नई जो भी जानकारी आ रही थी उनको हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो उनको रेड मारने में बहुत इजी हो रहा था। मनीष जी, एक चीज बताइए, आपके अलावा एक डिटेक्टिव भी थे वहां, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिन्होंने कई सेल्फी लिए थे, उनमें से आर्यन खान के साथ भी एक सेल्फी लिया था, वो ट्विटर पे अपलोड किया था। पर एक चीज बताइए, ये डिटेक्टिव कौन था? प्राइवेट डिटेक्टिव, उनका क्या रोल रहा इसमें? नहीं, उनके पास भी जानकारी थी, वो भी जानकारी साझा कर रहे थे। और आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे इस केस में? नहीं, तो एक टीम वर्क होती है ना सर, टीम वर्क होके काम करना है। किसी के पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी के बारे, तो मनीष जी, मतलब आप पहले से इनको पहचानते थे? तो टीम वर्क होके ही काम करना पड़ेगा ना सर। मतलब आप पहले से इनको जानते थे? इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं? नहीं, हमें कोई पहले से ज्यादा जानकारी नहीं थी और ये मुझे फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी जानकारी मिली, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, कि किसी को ये जो देश के खिलाफ जो अपना युवा धन है उसको बर्बाद करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और आप एक देश के एक आम नागरिक के तौर के ऊपर। एक चीज बताइए, ये कंस्पिरेसी एंगल जो है ये कहां से आया है? आप लोग कई लोग कह रहे कि एक कंस्पिरेसी एंगल है, शायद इस कंस्पिरेसी एंगल में बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, हमने पहले भी देखा था, रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा था। लोग कह रहे कि शायद आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए शायद बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? षड्यंत्र ही हुआ ना सर, अभी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं ये ड्रग्स वाले। तो कैसे आप ये कंस्पिरेसी बताइए ना, ये बॉलीवुड कनेक्शन या
सरकार के खिलाफ अगर कंस्पिरेसी है, ये कंस्पिरेसी एंगल के बारे में मेरे किसी एक जो मित्र जब ने आपसे बाहर लोग से पूछते हैं मतलब कि महाराष्ट्र के conspiracy बाहर से हो रहा है, किसी आप मेरे क्या एक कहेंगे? मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि ये बहुत सारा ड्रग्स लेके आने वाले हैं और यहाँ पार्टी होने वाली है, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने एनसीबी अधिकारी लोगों के साथ शेयर मतलब की। आपका रोल सिर्फ उतना ही था। ये ब्रॉडर कंस्पिरेसी के बारे में जब लोग पूछते हैं, आपका कोई सवाल, आपका कोई जवाब नहीं है इसमें? अरे मैं पकड़ के नहीं लेके जा, आप वीडियो में आप साफ देख सक रहे हो कि उधर जगह बहुत छोटी थी, 1 फुट 1.5 फुट की सिर्फ उधर जो चलने की जगह थी वो बहुत छोटी थी, राइट साइड में गाड़ियां लगी थी, हम लोग को अंदर जाना था तो सारे लोग एक साथ अंदर गए हैं। तो एक चीज बताइए, ये अगर लोग कह रहे कि बीजेपी, और आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, कम से कम कई लोग कहते हैं कि आप शायद सिर्फ एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता नहीं है, आपका कुछ रोल भी है बीजेपी में। तो अगर लोग कहते हैं कि आप की बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं और ड्रग्स को लेके टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करने का इसमें कोई ये हिस्सा नहीं है, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, मेरी बीजेपी पार्टी का भी हिस्सा नहीं है। और मैंने कई बार बताया है कि मेरा ये पर्सनल, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और वो मैंने शेयर की, मेरी पार्टी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है या नहीं? बीजेपी में कोई बस मैं बीजेपी में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। मैं बीजेपी के जो 11.5 करोड़ जो कार्यकर्ता है उसमें से मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। उसके अलावा मैं देश का जागरूक नागरिक हूं, और ये जागरूक नागरिक होने के नाते मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, जो देश को खोखला करने वाली जो घटना जो मेरे सामने मतलब आई कि इसको अपने को रोकना चाहिए, इसके लिए मैं सामने से इसमें आया। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये करके गलत किया है, नवाब मलिक जी को लगता है कि ये मैंने गलत किया है, ऑलरेडी उनकी वहाँ एनसीबी से उनके दामाद को इसी केस में पकड़ा गया था, तो दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने राजनीति रंग दे दिया इसको। बाकी इसमें कोई भी राजनीति का कोई भी रोल नहीं है। उनको कहना है कि ये ऐसे कोई बात नहीं था। खैर, ये आपका आरोप है, पर एक अंतिम सवाल आपसे, ये अजीब नहीं है कि आर्यन खान पे कोई ड्रग्स नहीं मिला था? कोई मैरिजुआना, कोई कोकेन, कोई हेरोइन, कुछ नहीं मिला था उन पे, पर उनको गिरफ्तार किया गया, कई दिनों के लिए उनको डिटेन किया गया, उनका क्वेश्चनिंग हुआ एनसीबी के ऑफिस में। ये अजीब नहीं है? मुझे देखो, मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, महाराष्ट्र मुंबई से कौन आने वाले थे, क्या आने वाले थे, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरे पास महाराष्ट्र के जो बाहर से लोग आने वाले थे उनकी इंफॉर्मेशन थी, और इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या किसके पास क्या मिला, वो उनका अधिकार है, वो हमारा अधिकार नहीं। हमने सिर्फ जानकारी देना था उनको। All right, Manish Bhanushali, a कार्यकर्ता of the BJP, somebody who's been involved in this case, taking on those questions. Thank you very much for being with us.